हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल सिंह है अनिल सिंह जी, यहीं के वोटर हैं? जी, यहीं के हैं। अच्छा, वीरेंद्र जी के बारे में, मतलब लोकसभा आपका बलिया ही है। जी। वीरेंद्र सिंह का रिपोर्ट कार्ड कैसा है? किसका? वीरेंद्र सिंह मस्त जो सांसद यहाँ 2019 में ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है अगुवाई में पूरे देश भर में अच्छा कार्य कर रही है। वीरेंद्र सिंह सांसद थे वहाँ पे, और यहाँ पे रहते हुए उन्होंने कोरोना काल, जैसा कि आपने देखा पूरे विश्व में और भारत में भी कोरोना काल रहा, तो 2 साल ऐसे निकल गए। 3 वर्षों में उनके द्वारा जो भी कार्य हो सकता था, रेलवे के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में या सड़क के क्षेत्र में, आप देख सकते हैं बलिया में आज जहाँ भी सड़कें हैं वो लगभग सही हैं, बन के तैयार हैं। और रेलवे स्टेशन जो 500 जो अमृतकाल के रेलवे स्टेशन उनमें से अपना बलिया भी है, और बहुत ही शानदार तरीके से बन रहा है। और इस तरफ भी बन रहा है, उस तरफ भी बन रहा है, और प्लेटफॉर्म का भी विकास हुआ है। चौड़ीकरण जो कदम चौराहे से मालदेपुर हुआ हो रहा है, पूरा बीच में डिवाइडर है, लाइट है, सारी व्यवस्थाएं उसमें। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन ही रहा है, और जो भी ग्रामीण सड़कें हैं वो भी वीरेंद्र सिंह मस्त जी के और उससे बन रही हैं। लगभग 10 ऐसी ट्रेनें हैं जो बलिया में नहीं रुकती थी, बनारस से परिचालन होती थी गाजीपुर से, वो बलिया से चल रही हैं। चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो या कलकत्ता हो या फिर देश के अन्य जगहों पे ट्रेन की सुविधाएं बढ़ाई है जैसे सांसद उन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी, ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, अमित शाह जी के, जेपी नड्डा जी की अगुवाई में इतना सटीक भाषण दे रहे हैं, मतलब बीजेपी के पूरे एक्टिव मेंबर हैं जी। एक्टिव मेंबर नहीं है, देखिए जनता पढ़े लिखे हैं जी, पढ़े लिखे हैं, हम युवा हैं। चाचा जो पीछे गए आपके सामने ही बोल रहे थे, कह रहे थे नाला वाला नहीं बना है। मैं बाद में आया, कह रहे नाला वाला नहीं बना जी। मैं आपको बता दूं कि देखिए ये नगर पालिका क्षेत्र 38 साल बाद, 40 साल बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन चुने गए हैं। अभी चुने हुए 6 महीने हुए, और आपको पता होगा जो हमारे यहाँ के वर्तमान में जी हमारे विधायक जो हैं, हमारे मंत्री हैं, उनके द्वारा सीवर का काम, नाली का काम और हर घर जो जल नल योजना है केंद्र सरकार का, उसके अंतर्गत सारा पैसा आ चुका है। आप देखेंगे तो ये आगे जाएंगे, टीडी कले चौराहा है, सीवर का काम वहाँ पे चालू है। अन्य जो सीवर के काम समाजवादी पार्टी की सरकार में ठप पड़ गया था, जो घोटाला करके पूर्व मंत्री नारद राय लूट के चले गए, और उनके जो ठेकेदार थे उसको पुनः चालू करा के, और कार्य चल रहा है। आप जाके, आप हमारे पत्रकार बंधु हैं, आप सर्वे कर सकते हैं, देख सकते हैं, अभी कार्य चालू है। सीवरेज का काम पुनः चालू कर दिया गया है कि सीवर की व्यवस्था बढ़िया हो जाए, नालियाँ बने। आप जाके देख सकते हैं कि नगर क्षेत्र में ही जहाँ पे पानी लग जाता था, अगर आप बलिया के होंगे तो श्रीराम विहार कॉलोनी है, आवास विकास है, जहाँ पे नाव चलने लगती थी बारिश के चलते, तो वहाँ पे नाली के निर्माण का कार्य आज चल रहा है। अपने वर्तमान चेयरमैन, वर्तमान विधायक जो हमारे हैं श्री दयाशंकर सिंह जी हैं, मंत्री जी, उनके प्रयासों से तो कार्य हो रहा है। ओवरऑल बलिया में भी विकास का जो कार्य मोदी जी द्वारा चला था वो बलिया में भी चल रहा है। आप युवा हैं, आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है, जो लोग मोदी जी को कह रहे हैं तानाशाह हैं, संविधान खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, इसके बारे में क्या राय है आप? देखिए, जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो खुद राजनीतिक व्यवस्था के चलते कह रहे हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि पता है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं। वो जानते हैं कि हमारी सरकार, वो चाहते हैं कि कैसे भी जनता को दिग्भ्रमित करें, और जनता भ्रमित होने वाली है नहीं। अगर बताइए, अगर मोदी जी तानाशाह होते तो ममता दीदी जो बंगाल में इतना ज्यादा अत्याचार वहाँ की जनता पे हो रहा है, यहाँ महिलाओं पे हो रहा है, तो वहाँ की सरकार को सस्पेंड करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा कर देते। अभी जो सबसे देश का बड़ा भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को सबसे कट्टर झट्टर ईमानदार कहते थे, वो आज जेल में है। वो इतना बड़ा भ्रष्टाचार किए, पूरे देश का सबसे बड़ा घोटाला। अरविंद केजरीवाल से घबरा गए थे मोदी जी। ये बताइए, अगर वो भ्रष्टाचार नहीं किए होते तो आज जेल में होते। कि आज तक साबित नहीं कर पाए, 1.5 साल रह गए मनीष सिसोदिया को। देश में इतने बड़े बड़े वकील हैं, इतने बड़े बड़े जज हैं, इतनी बड़ी हमारी न्यायपालिका है, बहुत सारे फैसले आते हैं। अगर केजरीवाल ईमानदार होते, कह रहे कि ऐसा एक्ट लगा दिया पीएमएलए की वो तो छुट्टी नहीं पा रहे। वो लेके आए, सबूत लेके आए ना, उनके खिलाफ तो सबूत है, इसलिए वो पकड़े गए हैं, वो जेल में है। भ्रष्टाचार किया है तो जेल तो चक्की पीसना ही पड़ेगा। सबूत होता तो जी अब तक सजा हो गया होता ना, तो अब तक तो खाली ऐसे ही रखे हुए पूछिए। सजा हुई, जेल में है, जांच चल रही है ना ईडी के द्वारा और एजेंसियों के द्वारा। वहाँ पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बेल नहीं दिया, और उनको सजा, जेल में है अभी। और वो भ्रष्टाचारी जो है पूरे देश को गुमराह किए हुए थे। बंगाल वाले जब भी बात होता है कि बंगाल में संदेश खली में जो हुआ, उसकी जब भी जिक्र होता है तो कहते हैं कि मणिपुर में जब हो रहा था तो ये लोग चुप थे, भाजपा वाले, भाजपा के जो सपोर्टर थे चुप नहीं थे। पूरी भाजपा, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने आके आपके मीडिया बंधुओं के सामने
और वहाँ के मुख्यमंत्री को, अन्य जगहों के मुख्यमंत्रियों को संदेश दिया कि इस तरीके की घटना किसी भी देश में, किसी राज्य, किसी शहर में बर्दाश्त लगता है कि जब बंगाल में सस्पेंड करना चाहिए सरकार को तो मणिपुर में भी करना चाहिए। कहाँ सस्पेंड किया, किसी को सस्पेंड किया क्या? नगर विधानसभा क्षेत्र में कार्य जो हो रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और वर्तमान जो हमारे प्रत्याशी है नीरज शेखर जी, वो पूर्ण बहुमत से जीतने जा रहे हैं, भारी मतों से जीतकर मोदी जी को एक और यहाँ से सीट कंफर्म करके दे रहे हैं। जी, अब की बार 400 पार है। धन्यवाद। ठीक है चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा विश्वनाथ नाम है। कौन जीत रहा है यहाँ से? अरे चलिए आइए गम्हारी बाबा की हमारे लीजिए। गम्हारी बाबा हैं चंद्रशेखर उद्यान में, वहाँ रहते हैं। 11 बजे आइए, हमारा भाषण सुनिएगा। कहाँ पे? चंद्रशेखर उद्यान में। यहाँ पे भी भाषण दीजिए। नहीं, वहाँ हम देंगे। नीरज जी को जानते हैं? अरे हम जानते हैं, नीरज चंद्रशेखर सबको जानते हैं। हम सुभाष चंद्र बोस का मत मानते हैं। भगत सिंह ने भी धरती पर कोई हुआ नहीं। वहाँ पर आइए, गम्हारी बाबा के हम भाषण देंगे। मोदी जी काम किए हैं? काम नहीं किए, काम बहुत किए हैं। कौन कौन सा काम किए हैं? बहुत काम किए हैं। दो चारों गिना दीजिए। अरे क्या गिना दिए? अब तो बाबू बोल के गए नहीं, अब होता रहा रउआ का जब सुनी लो नु तो रउआ को बड़ा चाव से सुनी लो। चलिए ठीक है, अब हम सुभाष चंद्र बोस की आइए, अब वहाँ हम भाषण देंगे, अपना भाषण देंगे। ठीक है चाचा, ठीक है, चलिए। चंद्रशेखर उद्यान में आइए। हम गम्हारी बाबा का पूजा करते हैं। 50 आदमी का प्रसाद खिलाते हैं। हम भगत सिंह का मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस के मानते हैं। भगत सिंह ने धरती पर वीर कोई हुआ नहीं। लगता है कि भगत सिंह जितने वीर थे, अभी कोई युवा ऐसा वीर देश में आपको दिखता है? नहीं लगता। चुरावे वाला कुल बड़ा सा जब कोई पकड़ाता है तो कहता है कि हम भगत सिंह हैं, उधर जेल में 2-4 आदमी कहते हैं भगत सिंह। चुरावे वाला बड़ा सा गधा के कुछ ठेकेदार बड़ा सा। मनीष सिसोदिया अंदर गए, बोले कि भगत सिंह हैं। अरविंद केजरीवाल बोले कि भगत सिंह हैं, तो भगत सिंह नहीं मानते? नहीं, भगत सिंह ने कोई वीर यहाँ पर पैदा नहीं होगा। शराब घोटाला कहने तो गई ना केजरीवाल, सही गई ना। हाँ, सब तो मोदी जी फंसा दिए हैं। हाँ, मोदी जी नहीं फंसाए हैं। डर गए मोदी जी की अरविंद केजरीवाल बाहर रहेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। अन्ना हजारे के आड़ में वह खेल खेल के मुख्यमंत्री हो गए। हाँ, और वो चोर थे, चोरी करेंगे तो क्या करेंगे? जेल जेबा करेंगे। ईडी गलत नहीं करता है, मोदी क्या करेगा? जब आप गलत हैं तो केजरीवाल जेल गए, उनका जाना तय था, गए। वो भाई गलत थे तो गए जेल। क्यों नहीं दूसरा कोई चल जाता नेता? कोई क्यों नहीं और चल जाता? कह रहे हैं कि 1.5 साल हो गया मनीष सिसोदिया अंदर हैं, वो भी साबित नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल भी अंदर हैं। हाँ, तो शराब घोटाला हो रहा है तो लोग यही करेंगे। और केजरीवाल खुद बोल दिए हैं कि मेरा कर्मचारी मिला था, और जो है मेरा ठेकेदार, अपने ठेकेदार का नाम बतलाए हैं कि मैं खुद करवाया था यह काम। उसमें शामिल नहीं था। केजरीवाल वैसे काम किए हैं, चोरी किए तो गए, चोरी किए तो गए।